आदि और अंत मैं हूँ। मैं मर गया था पर अब जीवित हूँ। देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, संसार का जीवन आसान नहीं है। एक ख्रिस्तीय होने के नाते हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ख्रिस्तीय जीवन अपने आप में हमें एक चुनौती देता है कि कैसे हम निष्ठापूर्वक ख्रिस्तीय आदर्श और प्रेम का जीवन जीते हुए ईश्वर तक पहुँचे। आज के वचनों में हम सुनेंगे प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें बल देते हैं ताकि हम इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके बल के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकें, अपना जीवन, अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभा सकें। आइए तब उसी ईश्वरीय प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए जब हम यहाँ आए हुए हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें। अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें, ईश्वर से सारे दिल से माफ़ी मांगें ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। लीजिए गाना क्रमांक 156। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि तेरा पवित्र आत्मा हम में निवास करे और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है
मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहां अपना घर बना लिया और तूने वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को,
जिसे तूने भेजा है जान ले, वही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ख्रीस्तीय जीवन अपने आप में बहुत ही चुनौती से भरा है, कई तरह की चुनौतियों से भरा है। पर हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक मध्यस्थ है, बिचवाई करने वाला, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, और वो है प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो निरंतर पिता के पास हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना, अपने स्वर्गारोहण के पहले यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर पिता से इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें उनके मध्यस्थ प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। यह संसार, क्योंकि हम इस संसार के नहीं, यीशु ने कहा तुम इस संसार के नहीं हो, हमारा वास्तविक निवास स्वर्ग है, जहाँ ईश्वर के साथ हमें उस ईश्वरीय महिमा में सहभागी होना है, जिसके लिए ईश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है और यह सुंदर ख्रीस्तीय जीवन दिया है। ईश्वरीय प्रेम और दया का अनुभव करते हुए हमें यह जीवन जीना है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, संत पौलुस एफेसुस के बड़े बुजुर्गों को, ख्रीस्तीय धर्म के अगुओं को यह सलाह देते हैं कि वह भी अपना रेस, अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, और अपनी यात्रा पूरी कर लेने के बाद इस जिम्मे को, इस जिम्मेदारी को उन सभी लोगों को वह देते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें यह जिम्मेदारी दी है, ईश्वरीय प्रेम और ख्रीस्तीय शिक्षा पर चलते हुए ईश्वर तक, स्वर्ग तक पहुंचने की जिम्मेदारी। यीशु ख्रीस्त आज हमारे साथ नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन वे हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं अपनी मध्यस्थ प्रार्थनाओं के द्वारा। वे निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सहायता पहुंचाते हैं, क्योंकि यह संसार ख्रीस्तीय होने के नाते हमें स्वीकार नहीं करता। कई बार संसार में हमें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है। यह सब कुछ यीशु के नाम पर
उसके नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए, जैसा संत पौलुस कहते हैं, मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। दुख उठाकर भी मैं उनके नाम का प्रचार करता हूँ। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उन्हें स्पष्ट मालूम होता था कि कहाँ उन्हें जाना है और कहाँ किस तरह की समस्याएं, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन ईश्वर पर, उसके सामर्थ्य पर उसका अटूट विश्वास, उसकी श्रद्धा थी और इसलिए वह कभी भी जहाँ आत्मा उन्हें ले गया, जाने से वह पीछे नहीं हटा। आइए हम भी इस चुनौतीपूर्ण जीवन में, ख्रीस्तीय प्रेम और कृपा का अनुभव करने में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, सारी चुनौतियों के साथ अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। विश्वास करें कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो पिता की महिमा में उनके साथ विराजमान हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सहायता पहुंचाते हैं कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार कर सकें, चुनौती भरे जीवन को हम श्रद्धा और आस्था पूर्वक जी सकें। आइए तब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जो कार्य यीशु ने अपने शिष्यों को दिया, चुनौती भरा कार्य, और उनके लिए उन्होंने प्रार्थना भी की, आज वही कार्य प्रभु यीशु ख्रीस्त के श्रद्धा, प्रेम और ख्रीस्तीय सच्चाई के आधार पर जीवन जीने का कार्य हम में से हर एक ख्रीस्तीय विश्वासी को दिया गया है। हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थनापूर्ण सहयोग के द्वारा हम इस जीवन को जी पाएंगे। लीजिए गाना क्रमांक E62। बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, नाम की स्तुति व महिमा करें और हमारी समस्त बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए हैं। यही हैं ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं धर्मू किरकेट्टा, अर्पणा रानी टोप्पो और सुमित एक्का की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो अपनी मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए बिचवाई करते हैं। यही वो प्रभु हैं जो ख्रीस्ती जीवन की चुनौतियों को, कठिनाइयों का सामना करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ऐसे कि नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कर और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F30।
प्रभु कहते हैं, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह तुम्हें उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ।